जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और यहाँ पे मेरे पास जो है ना JBL का ये वेव फ्लेक्स TWS टाइप वायरलेस ईयरफोन है। और आज की इस वीडियो में जो है ना हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन के साथ इसको प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। एंड इसमें जो है ना आपको ऐप सपोर्ट मिल जाता है। तो JBL हेडफोन ऐप के थ्रू जो है ना आप इसके कुछ फीचर्स को एंड टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। तो वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एंड पिछले काफ़ी दिनों से हम इस ईयरफोन को यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस, अपना रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी बॉक्स कॉन्टेंट की अगर हम बात करें तो आपको एक इस तरीके का USB टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाता है ऑरेंज कलर में। एक आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है। बाकी इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। इस ईयरफोन को हम Amazon से फर्स्ट सेल में 2000 रुपीज में परचेज किए थे, बट फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका प्राइस जो है वो 3000 रुपीज से 1-2 रुपए कम शो कर रहा है। तो जो भी बॉक्स कॉन्टेंट है इसको साइड में करते हैं। सबसे पहले जो है ना बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड डॉट विनर 2023 इसको मिला हुआ है, मतलब कि ये जो अवार्ड है ये डिजाइन के लिए दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे स्मार्ट एम्बियंट वाला एक फीचर मेंशन्ड है, हैंड्स फ्री कॉलिंग यहाँ पे मेंशन्ड है, वेब फ्लेक्स परफेक्ट फिट, जिसमें ईयरफोन का जो बैटरी बैकअप है वो 8 आवर्स मेंशन्ड है। एंड चार्जिंग केस के थ्रू आप इसको 3 टाइम्स चार्ज कर पाएंगे, तो 24 आवर का जो बैटरी बैकअप है वो आपको चार्जिंग केस के थ्रू मिल जाएगा। टोटल बैटरी बैकअप 32 आवर्स तक मिल जाएगा, ये बॉक्स पे मेंशन्ड है। बट जो एक्चुअल मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये जो चार्जिंग केस है इसमें आपको 5000 mAh बैटरी मिलता है और ईच ईयरफोन में जो है ना आपको 50 mAh का बैटरी मिलता है। अगर आप 70 to 80% वॉल्यूम पे कंटिन्यू म्यूजिक प्ले करते हैं तो उस कंडीशन में जो है ना इजीली आपको 5 to 6 प्लस आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा सिर्फ ईयरफोन में। एंड चार्जिंग केस के थ्रू जो है ना आप 3 और बार चार्ज कर पाएंगे, तो टोटल जो है ना आपको 25 to 28 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाता है अगर आप 60 to 80% वॉल्यूम पे इस ईयरफोन में कंटिन्यूअसली म्यूजिक प्ले करते हैं तो चार्जिंग केस के साथ। एंड अगर आप इस ईयरफोन को सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करते हैं तो ईच ईयरफोन में जो है ना आपको 4 आवर के आसपास का बैटरी बैकअप मिलेगा। एंड इस चार्जिंग केस एंड ईयरफोन के बैटरी को अगर आप कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट कर देते हैं तो फुल चार्ज करने में आपको 2 घंटे के आसपास का समय लगेगा। एंड बॉक्स में इस साइड जो है ना JBL हेडफोन ऐप के बारे में बताया गया, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। JBL इक्वलाइजर का फीचर मिल जाता है, आपको कस्टम टच कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद ऑडियो वीडियो मोड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी बॉक्स में और कुछ मेंशन नहीं है, तो फटाफट से जो है ना यहाँ पे हम लोग एक बार क्विकली ईयरफोन का जो डिजाइन है वो देख लेते हैं। टॉप पे आप देख सकते हैं JBL का ब्रांडिंग है, कंप्लीट आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड देखने के लिए मिलता है। बैक साइड में काफी सारे यहाँ पे रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है। एंड यहाँ पे आपको एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एंड चार्जिंग केस में आपको इस तरीके का स्प्रिंग लोडेड वाला डिजाइन मिलता है, तो आप हल्का सा इसको ओपन करेंगे एंड ये ऑटोमेटिकली जो है ना ओपन हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अंदर में यहाँ पे आपको 2 ईयरफोन्स मिल जाता है। कोई भी पेयरिंग के लिए या ऑन ऑफ करने के लिए इस ईयरफोन में आपको बटन नहीं मिलता है, तो ईयरफोन को टर्न ऑन करने के लिए आपको ईयरफोन को जो है ना चार्जिंग केस से बाहर निकालना है। एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ईयरफोन जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। एंड ब्लू कलर में जो है ना ये पेयरिंग स्टेटस को इंडिकेट करता है इस तरीके से ब्लिंक करके। वापस से अगर हम इसको यहाँ पे डालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेट कर रहा है। एंड यहाँ पे जो है ना आपको चार्जिंग केस का बैटरी लेवल दिख जाएगा। तो फिलहाल ये लाइट जो है वो ऑरेंज कलर में है, मतलब कि चार्जिंग केस का जो बैटरी लेवल है वो मिड लेवल पे है। अगर ये ग्रीन शो करता है मतलब कि चार्जिंग केस का जो बैटरी लेवल है वो हाई लेवल पे है। एंड रेड कलर में मतलब कि चार्जिंग केस का जो बैटरी है वो लो लेवल पे है। बाकी यहाँ पे आप ईयरफोन का डिजाइन देख सकते हैं, लेफ्ट राइट का बेजिंग है। चार्जिंग के लिए यहाँ पे कनेक्टर पिंस मिल जाता है। एंड ये जो ईयरफोन है ना ये हाफ इन ईयर टाइप वाला ईयरफोन है, कोई आपको रबर टिप जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो रबर ईयर टिप ना होने का एक एडवांटेज ये मिलता है कि जब तक ईयरफोन का बैटरी कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट ना हो जाए, मतलब कि अगर आप इसको कंटिन्यूअसली 6-7 घंटे भी अपने कान में लगा के यूज करते हैं तो बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। बट एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर ग्रिप फील नहीं होगा। बट इसका ईयर ग्रिप काफी अच्छा रहता है। हम इसको वर्कआउट के दौरान, वॉकिंग, रनिंग करते हुए यूज किए, जंप रोप या स्किपिंग करते हुए या हाई मूवमेंट एक्टिविटी करते हुए भी हम इस ईयरफोन को यूज किए। ये ईयरफोन जो है वो इजीली मेरे कान से नहीं निकलता है। तो अगर आपका यूसेज ऐसा है कि आपको अपने ईयरफोन को जो है ना बहुत लंबे समय तक अपने कान में लगाए हुए रहना पड़ता है, तो फिर ये ईयरफोन जो है ना आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। एंड जो टच कंट्रोल वाला एरिया यहाँ पे आपको JBL का ब्रांडिंग मिलता है। नीचे आपको LED स्टेटस लाइट मिलता है जो कि ब्लू कलर में ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि फिलहाल ईयरफोन जो है वो पेयरिंग मोड में है। एंड इन ईयरफोन्स में 12 mm का ड्राइवर है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है और IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। एंड इसमें आपको गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट मिलता है। तो जैसे ही आप ईयरफोन को टर्न ऑन करते हैं, मतलब कि ईयरफोन्स को चार्जिंग केस में से बाहर निकालते हैं, आपको इस तरीके से एक पॉपअप आपके एंड्रॉइड फोन पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सिंपली कनेक्ट के ऊपर टैप करके जो है ना आप इजिली इस ईयरफोन को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पॉपअप आपको नहीं शो करता है तो मैनुअली आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाके भी इस ईयरफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एक बार जब
जब ये कनेक्ट हो जाता है ना तो यहीं पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड के ऊपर आप टैप कीजिएगा तो अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। JBL हेडफोन ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। एंड्रॉइड फोन में ऐप इंस्टॉल होते ही जो है ना ऑटोमेटिकली ऐप जो है वो लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से JBL ऐप ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट एंड हरमन का प्राइवेसी पॉलिसी देखने के लिए मिलेगा। इसको जस्ट आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन जो है वो अलाउ करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका JBL वेब फ्लेक्स डिटेक्ट हो जाएगा। सपोर्टिंग डिवाइसेस का एक पेज यहाँ पे आपको शो करेगा, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली जो है ना एग्जिट हो जाएंगे आप इससे। और उसके बाद आप वेलकम टू JBL वेब फ्लेक्स के पेज पे आ जाएंगे। गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको टैप करना है, फिर आपको कुछ प्रोडक्ट टिप्स देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट आपको इस तरीके से स्वाइप करना है या फिर डन के ऊपर आप टैप कीजिएगा एंड आप JBL वेब फ्लेक्स के कंट्रोल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इस ईयरफोन का फीचर्स है वो सब कुछ आप देख सकते हैं, जिसमें टॉप पे आपको लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन का जो बैटरी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको एक एम्बियंट साउंड कंट्रोल मोड देखने के लिए मिलता है, जहां से आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। एंड इस एम्बियंट साउंड कंट्रोल के फीचर में जो है ना आपको दो मोड मिल जाता है, एक एम्बियंट अवेयर का और एक टॉक थ्रू मोड का, जिसके थ्रू जो है ना आप अपने सराउंडिंग का जो भी आवाज है वो सुन सकते हैं। एम्बियंट अवेयर मोड में अगर आप अपने ईयरफोन पे कोई म्यूजिक प्ले करके एंजॉय कर रहे हैं तो उसके साथ जो है ना आप सराउंडिंग का जो आवाज है, आपके आसपास का जो भी आवाज है वो भी आप सुन सकते हैं। एंड अगर आप टॉक थ्रू मोड में जाते हैं तो आपका जो भी म्यूजिक आप अपने ईयरफोन पे प्ले कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है ना वो काफी कम हो जाएगा एंड आप इजिली ईयरफोन का यूज करते हुए जो है ना आप अपने सामने किसी भी आदमी से बात करना चाहें तो आप इजीली बात कर सकते हैं। एंड ये जो एम्बियंट साउंड कंट्रोल में जो आपको दो फीचर मिलता है ना, एम्बियंट अवेयर का जिसमें आप सराउंडिंग का आवाज सुन सकते हैं एंड टॉक थ्रू मोड में जिसमें आप क्लियर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको बताएं ये फीचर्स काफी अच्छे से वर्क करता है। एक तरीके से जो आपको वायरलेस ईयरफोन में ट्रांसपेरेंसी मोड का फीचर मिलता है ना, उसी का आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एम्बियंट अवेयर एंड टॉक थ्रू मोड। नेक्स्ट यहाँ पे इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है और बाय डिफॉल्ट इक्वलाइजर डिसेबल रहता है, तो अगर आप इक्वलाइजर को डिसेबल रख के ही यूज करते हैं तो बैलेंस टाइप का आपको साउंड क्वालिटी मिलेगा, मतलब कि अच्छा बेस है, अच्छा ट्रेबल है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफी अच्छा है, वोकल्स हमको ओके लगा एंड लाउडनेस जो है ना वो थोड़ा सा आपको कम फील होगा अगर आप इक्वलाइजर को डिसेबल रखते हैं। जैसे ही आप इक्वलाइजर को इनेबल करते हैं लाउडनेस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाता है। अगर आपको ट्रेबल एनहांस्ड साउंड चाहिए, मतलब कि जिसमें थोड़ा छन छन वाला इफेक्ट ज्यादा हो, तो आप जैज मोड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे बेस के साथ थोड़ा सा इनहांस ट्रेबल वाला साउंड क्वालिटी मिलता है। अगर आपको वोकल्स को इनहांस करना है तो आपको एक वोकल्स का मोड मिल जाता है। फिर यहाँ पे बेस बूस्ट करने के लिए एक मोड है और अगर आपको बेस को थोड़ा और बूस्ट करना है तो यहाँ पे एक्सट्रीम बेस का भी एक मोड आपको मिलता है। तो जैसा भी आपका साउंड टेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना साउंड को ट्यून कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रीसेट्स मिलता है इनके हेल्प से, या प्लस पे टैप करके जो है ना आप एक कस्टम इक्वलाइजर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। एंड सेव पे अगर आप टैप कर देंगे ना तो आपका जो इक्वलाइजर है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जो आपको प्रीसेट्स मिलता है अगर आपको इसमें कुछ कस्टमाइज करना है, लाइक जो यहाँ पे जैज मोड है, इसमें अगर हमको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है तो जैज मोड को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे सेटिंग के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे जैज 2 करके एक मोड आ जाएगा और इसको हम जो है ना थोड़ा सा ट्यून करके सेव कर देंगे तो यहाँ पे जैज 2 एक मोड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आपको कस्टमाइजेशन का पूरा ऑप्शन मिलता है इक्वलाइजर में। नेक्स्ट इक्वलाइजर के बाद यहाँ पे आपको जेस्चर का ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना पूरा टच कंट्रोल्स कस्टमाइजेशन का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, कुछ सेट ऑफ टच कंट्रोल्स है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट का आपको ऑप्शन मिलता है। लेफ्ट ईयरफोन फिलहाल हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं एंड डिफॉल्ट में यहाँ पे लेफ्ट ईयरफोन पे जो है ना वॉल्यूम कंट्रोल असाइन रहता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम टैप करते हैं तो आपको 3 ऑप्शंस और मिलता है, एम्बियंट साउंड कंट्रोल का, प्लेबैक कंट्रोल का एंड वॉल्यूम कंट्रोल का। वॉल्यूम कंट्रोल अगर आप असाइन करके रखते हैं तो लेफ्ट ईयरफोन पे सिंगल टैप करके आप वॉल्यूम प्लस कर सकते हैं, डबल टैप करके आप वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं एंड टैप एंड होल्ड करके जो भी आपके फोन में वॉइस असिस्टेंट है उसको आप इनेबल कर सकते हैं। कॉल का जो भी कंट्रोल्स है ना वो फिक्स्ड है, डबल टैप करके आप इनकमिंग कॉल को आंसर कर सकते हैं, ऑनगोइंग कॉल को एंड कर सकते हैं, टैप एंड होल्ड करके आप रिजेक्ट कर सकते हैं एंड ऑनगोइंग कॉल पे आप टैप एंड होल्ड करके माइक्रोफोन को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। एंड ये जो कॉल कंट्रोल्स है ये लेफ्ट एज वेल एज राइट ईयरफोन के लिए सेम ही रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम राइट ईयरफोन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट राइट ईयरफोन पे प्लेबैक कंट्रोल असाइंड है। प्लेबैक कंट्रोल में सिंगल टैप के थ्रू आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, डबल टैप के थ्रू नेक्स्ट ट्रैक, ट्रिपल टैप के थ्रू प्रीवियस ट्रैक एंड टैप एंड होल्ड करके अगेन आप एक्टिवेट कर सकते हैं वॉइस असिस्टेंट को। अगर आप किसी एक कंट्रोल को कस्टमाइज करना चाहें तो वो ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
अगर आप चाहें तो पूरे प्लेबैक कंट्रोल को आप स्विच कर सकते हैं एम्बिएंट साउंड कंट्रोल मोड के साथ। तो अब आप देख सकते हैं कि राइट ईयरफोन पे जो है ना एम्बिएंट साउंड कंट्रोल मोड अगर हम असाइन करते हैं तो सिंगल टैप में एम्बिएंट अवेयर मोड इनेबल हो जाएगा, डबल टैप से टॉक थ्रू मोड इनेबल हो जाएगा एंड टैप एंड होल्ड के थ्रू वॉइस असिस्टेंट वाला जो फंक्शन है वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे प्लेबैक कंट्रोल तो इंपॉर्टेंट है, तो एक ईयरफोन पे तो आपको प्लेबैक कंट्रोल असाइन करके रखना ही पड़ेगा। एक जो ईयरफोन है इसके ऊपर जो है ना, अगर आपको लगता है कि आपके लिए एम्बिएंट साउंड कंट्रोल मोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको असाइन करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हैं अपने ईयरफोन से तो आप उस ऑप्शन को असाइन कर सकते हैं। एंड जो टच सेंसिटिविटी है या टच कंट्रोल्स है ना, वो भी इस ईयरफोन का काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अभी हम लेफ्ट ईयरफोन पे प्लेबैक कंट्रोल असाइन किए हैं तो सिंगल टैप करके आप देख सकते हैं कि हम म्यूज़िक को प्ले पॉज यहाँ पे ईजिली कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डबल टैप करते हैं तो इस तरीके से हम नेक्स्ट ट्रैक पे इजीली स्विच कर सकते हैं एंड ट्रिपल टैप करके हम प्रीवियस ट्रैक पे इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। एंड किसी भी ईयरफोन पे टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो जो भी वॉइस असिस्टेंट होगा आपके फ़ोन में वो आप इस तरीके से वेक कर सकते हैं। एंड राइट ईयरफोन पे हम वॉल्यूम कंट्रोल असाइन किए हैं तो यहाँ पे डबल टैप करके आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना हम वॉल्यूम को 1 पॉइंट डाउन कर सकते हैं ईच टाइम एंड सिंगल टैप करके इस तरीके से हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड जो इसका टच कंट्रोल्स है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इनकमिंग कॉल को आंसर करने के लिए किसी भी ईयरफोन पर डबल टैप करेंगे एंड इनकमिंग कॉल जो है वो आंसर हो जाएगा। डबल टैप करके ही हम कॉल को एंड कर सकते हैं। एंड इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए किसी भी ईयरफोन पे आप टैप एंड होल्ड करके रखेंगे एंड आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑन गोइंग कॉल पे अगर आप ईयरफोन के टच एरिया पे टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप अपने ईयरफोन के माइक को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं एंड उसका वॉइस नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको ईयरफोन में ही सुनाई देगा। एंड अगर आप टच जेस्चर पे एम्बिएंट साउंड कंट्रोल मोड को असाइन करके रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल टैप के थ्रू हम टॉक थ्रू मोड पे एंड सिंगल टैप के थ्रू एम्बिएंट अवेयर मोड पे इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वॉइस अवेयर का फीचर मिलता है, तो ड्यूरिंग कॉल आपको आपका वॉइस कितना सुनाई देगा उसका रेंज जो है ना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लो, मिड एंड हाई का ऑप्शन मिलता है। तो ड्यूरिंग कॉल हम लोग जनरली जो बहुत लाउड बात करते हैं ना, वैसा इशू जो है ना आपको इस ईयरफोन के साथ नहीं आएगा अगर आप इस वॉइस अवेयर फीचर को यूज करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक स्मार्ट ऑडियो वीडियो मोड मिलता है। ऑडियो मोड में कनेक्शन जो है वो प्रायोरिटी पे रहता है, मतलब कि आपको बेटर कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा, बेटर साउंड क्वालिटी मिलेगा। बट वीडियो मोड में जो है ना आपको लो लेटेंसी देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं तो आपको लिप सिंक वाला इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। इवन गेमिंग के दौरान भी जो है ना आप वीडियो मोड को यूज़ कर सकते हैं लो लेटेंसी के लिए। तो वीडियो मोड पे सेट करके जब हम इसमें गेमिंग किए तो लेटेंसी डेफिनेटली रहता है, बट कैजुअल गेमिंग में बहुत ज़्यादा लेटेंसी फील नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे वॉइस प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिलता है। तो जब भी आप ईयरफोन के टच कंट्रोल्स के थ्रू जो है ना कुछ भी फीचर्स को कस्टमाइज करते हैं या कुछ भी फीचर्स को चेंज करते हैं, टैप करते हैं ना, तो आपको एक वॉइस प्रॉम्प्ट आपके ईयरफोन पे प्ले होता है। उसको आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम लिमिटर का ऑप्शन मिलता है। तो अपने कान को प्रोटेक्टेड रखने के लिए इस मैक्सिमम वॉल्यूम लिमिटर को आप इनेबल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको फाइंड माई बर्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपने लेफ्ट ईयरफोन पे एंड राइट ईयरफोन पे जो है ना एक हाई पिच वाला साउंड प्ले कर सकते हैं। एंड ये जो साउंड है ना ये काफ़ी लाउड है। अगर एक रूम में आप और आपका ईयरफोन है और आपको आपका ईयरफोन नहीं मिल रहा है तो इस तरीके के साउंड को प्ले करके आप अपने ईयरफोन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पावर सेविंग में ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है। तो ये ईयरफोन जो है ना अगर आप चार्जिंग केस से बाहर निकाले हैं बट अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑटो पावर ऑफ मोड जो है वो इनेबल कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे टाइम जो है वो आप सेट कर सकते हैं कि आपका ईयरफोन अगर आइडियल स्टेज में चार्जिंग केस से बाहर भी रखा हुआ है 30 मिनट तक या 1 आवर तक या 2 आवर तक, तो ऑटोमेटिकली वो पावर ऑफ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सॉफ्टवेयर वर्जन आप देख सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा हम कंफर्म नहीं बोल सकते, बिकॉज टैप करने पे यहाँ पे अपडेट के लिए चेक तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अगर आपको इसको फैक्ट्री सेटिंग पे रीसेट करना है, जो भी इसका पेयरिंग डिवाइसेस का लिस्ट है वो क्लियर करना है, तो आप इजीली यहाँ पे टैप करके रीसेट पे टैप करके कर सकते हैं। और ये जो रीसेट का फंक्शन है ये आप टच कंट्रोल के थ्रू भी कर सकते हैं, जो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ईयरफोन जो है वो फिलहाल मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है। जैसे ही हम इसको चार्जिंग केस में डालेंगे ना ये मेरे फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे फिलहाल ये ऑफ हो चुका है
और ये पार्ट जो है ना हम अनकट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे ही इसके बॉक्स को हम ओपन करते हैं एंड ईयरफोन्स को हम चार्जिंग केस से बाहर निकालते हैं, ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा एंड लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से जो है ना कनेक्ट हो जाता है विद इन फ्यू सेकेंड। एंड लास्ट अगर आपको ईयरफोन को टच के थ्रू रीसेट करना है तो आपको डबल टैप करना है एंड ट्रिपल टैप को आपको टच एंड होल्ड करके रखना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 2 और टच एंड होल्ड करके अगर हम रखते हैं तो इस तरीके से 5 सेकेंड में जो है ना मेरा ये JBL वेब फ्लेक्स ईयरफोन रीसेट हो जाएगा। इसका जो भी पेयरिंग डिवाइस का लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगा एंड वापस से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ईयरफोन्स जो है वो ऑफ हो गया है। अब इसको वापस से पेयरिंग मोड में लाने के लिए जो है ना हमको इसको इसके चार्जिंग केस में डालना होगा एंड एक बार जब ये प्रॉपरली ऑफ हो जाता है उसके बाद जब हम इसको चार्जिंग केस से बाहर निकालेंगे तब जो है ना ये रीसेट हो चुका होगा एंड वापस से ये पेयरिंग मोड में इस तरीके से शो करने लगेगा। अब लास्ट में इस ईयरफोन के बारे में हम बस यही बोलना चाहेंगे कि इस ईयरफोन को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन एज वेल एज आईफोन के साथ प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही में आपको जो है ना JBL का हेडफोन ऐप मिल जाएगा जहाँ से जो भी इसका फीचर्स है, जो टच कंट्रोल्स है, उसको आप कस्टमाइज करके प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। इस ईयरफोन में दो चीज़ जो हमको काफ़ी अच्छा लगा, पहला इसका साउंड क्वालिटी और दूसरा ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है क्योंकि ये हाफ इन ईयर टाइप के डिज़ाइन के साथ आता है। तो लॉन्ग सेशन में मतलब अगर आप कंटिन्यूसली लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आपको आपके कान में जो है ना थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। और पर्सनली मेरे को जो है ना हाफ इन ईयर टाइप वाला जो ईयरफोन होता है वो ज़्यादा पसंद आता है जिसमें रबर टिप नहीं रहता है। इससे पहले भी हम जो है ना जनरली घर में एप्पल का एयरपॉड सेकंड जनरेशन या मेरे पास ये Oppo Enco Air 3 है, ये भी जो है ना बिना रबर टिप के साथ आता है, बहुत ही कंफर्टेबल है एंड ये भी जो हम 3000 रुपीज़ के आसपास ही परचेज किए थे। एंड सिमिलरली JBL का ये जो ईयरफोन है ये भी हमको काफ़ी कंफर्टेबल लगा। अब क्योंकि इसमें रबर टिप नहीं आता है तो आप अगर इसको यूज़ करेंगे ना तो ये आपके कान को बहुत अच्छे से सील नहीं करता है, जिसके कारण आपको इसमें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का फीचर नहीं मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारा फीचर्स जो इस प्राइस पॉइंट पे इस ईयरफोन में होना चाहिए था वो मिसिंग है। जैसे कि डुअल कनेक्ट का फीचर नहीं मिलता है, मतलब कि आप एक साथ इसको अपने दो डिवाइसेस के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। वियर डिटेक्शन का फीचर नहीं मिलता है। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता दी कि एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का फीचर नहीं मिलता है। चार्जिंग केस में एक पेयरिंग के लिए या रीसेट करने के लिए एक बटन होना चाहिए था, वो फीचर भी आपको इसमें नहीं मिलता है। बट जो भी फीचर्स नहीं मिलता है ना उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमको मिसिंग लगा वो है डुअल कनेक्ट का फीचर। बिकॉज आज के समय में मैक्सिमम लोग जो है ना दो फोन यूज कर रहे हैं या फिर एक फोन एक टैबलेट यूज करते हैं, एक फोन एक लैपटॉप यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में आप इसको जो है ना सिर्फ एक ही डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हैं और एक समय पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक फीचर जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो इसमें मिसिंग है। बट फिर भी हम जो है ना JBL के इस वेव फ्लैक्स ईयरफोन को रेकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको एक डिवाइस के साथ यूज़ करना है, जो भी फीचर्स इसमें मिसिंग है वो आपके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो फिर अच्छे साउंड क्वालिटी के लिए एंड बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूसली आप इस ईयरफोन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप का यूजेस है आपका तो डेफिनेटली आप इस ईयरफोन को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइन कट गया है तो लाइट थोड़ा सा डिम हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।